Hello students, I am Toral Patel from Saraswat International Academy, Standard 6, English Medium, Subject Hindi, Topic विराम चिन्ह, पार्ट 2। बच्चों, पार्ट 1 में हमने विराम चिन्हों का अर्थ समझा था, साथ साथ वाक्य में विराम चिन्ह का क्या महत्व होता है वो भी हमने सीखा था। विराम चिन्ह के भेद की चर्चा की थी और कुछ भेद की व्याख्या और उनके उदाहरण देखे थे। आज विराम चिन्ह के पार्ट 2 में आगे के भेद की चर्चा करते हैं। देखो, निर्देशक चिन्ह हमने अगले पाठ में सीखा था। पूर्ण विराम, अल्पविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और योजक चिन्ह। आज हम निर्देशक चिन्ह से शुरुआत करते हैं। मैं मानती हूँ कि आप सब लोगों ने आगे के भेद नोटबुक में लिखे होंगे। देखो तो, निर्देशक चिन्ह। बच्चों, ये है निर्देशक चिन्ह की सिंबल। क्या किसे निर्देशक चिन्ह कहते हैं वो देख लो। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधित प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। उनको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। निर्देशक चिन्हों को कौन से नाम से जाना जाता है? रेखा चिन्ह के नाम से जाना जाता है। बच्चों, अब हम उनके उदाहरण देखते हैं। संज्ञा के 3 भेद है, उसके बाद निर्देशक चिन्ह किया है। संज्ञा के 3 भेद है, कौन कौन से है वो निर्देश करना है, इसलिए इधर कौन सा चिन्ह लगाया गया है? निर्देशक चिन्ह। आगे देखते हैं दूसरा उदाहरण। अध्यापक निर्देश कर रहे हैं, तुम जा सकते हो। समझे? अध्यापक ने निर्देश किया है, इसलिए क्या लग गया? निर्देशक चिन्ह। बच्चों, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए भी किया जाता है। चलो तो आगे हम सीखते हैं। कोष्टक चिन्ह। ये सब जो दिया है ब्रैकेट में, वो सब क्या है? कोष्टक चिन्ह। तो सबसे पहले सीख लेते हैं कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। कोष्टक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्टक के अंदर लिखकर किया जाता है। जो भी शब्द दिया गया है उनको अधिक स्पष्ट बनाने के लिए कोष्टक में लिखा जाता है, तब कोष्टक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखो, विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा। विश्वामित्र ठहर जा तो हमें पता नहीं चलता, लेकिन कोष्टक में दिया है क्रोध में कांपते हुए। क्रोध में कांपते हुए दिखाया है, विश्वामित्र को स्पष्ट किया है। आगे दूसरा एग्जाम्पल देखो। धर्मराज युधिष्ठिर सत्य। धर्मराज ब्रैकेट में दिया है युधिष्ठिर सत्य और धर्म के रक्षक थे। युधिष्ठिर को धर्मराज को स्पष्ट करने के लिए कौन सा वर्ड दिया है ब्रैकेट में? युधिष्ठिर। समझे? चलो अब आगे देखते हैं। यह है अवतरण चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? अवतरण चिन्ह। बच्चों, अवतरण चिन्ह के 2 भेद है, एक हरा और 2 हरा। ओके, तो चलो अब हम सीखते हैं एक हरा और 2 हरा चिन्ह का इस्तेमाल वाक्य में कब किया जाता है। देखो, किसी कथन को जो का तो उद्धत करने के लिए 2 हरे उद्धत चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जबकि किसी विशेष पुस्तक या
व्यक्ति के नाम के लिए एक हरा उद्धत चिन्ह का प्रयोग करते हैं। चलो देखते हैं उदाहरण। सुभाष चंद्र बोस ने कहा। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। उनकी बात को स्पष्ट करने के लिए दोहरा चिन्ह का इस्तेमाल किया गया है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। दूसरे की बात को स्पष्ट करने के लिए हमें दोहरा चिन्ह का इस्तेमाल किया है। आगे देखते दूसरा उदाहरण। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्यपुस्तक गुलाब से ली गई है। इधर कौन सा? एक हरा। ओके, समझे। अब हम आगे देखते हैं। फिर से ये चारों भेद की चर्चा कर लेते हैं। मैंने जिस तरह लिखा है उसी तरह आप लोगों को भी नोटबुक में लिखना है। योजक चिन्ह के नीचे निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। उदाहरण दिया है। मोहन ने अपने मित्र राकेश, आकाश, अविनाश से रुपये मांगे। अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया। ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? ग्राहक ने अपनी बात को निर्देश किया। दुकानदार, यह 25 रुपये की है। समझे। आगे ये 4 और 5 आप लोगों को खुद बना के लिखना है। आगे देखते हैं कोष्टक। कोष्टक चिन्ह किसी शब्द के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल दिया है। अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता। अध्ययन के बदले ब्रैकेट में हमें वर्ड दिया है पढ़ना। पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। अध्ययन को स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में क्या दिया है? पढ़ना। आगे देखो। विरोधी, विरुद्धार्थी और ब्रैकेट में क्या लिखा है? विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द किसे स्पष्ट करता है? विरोधार्थी शब्दों को। किसी भी शब्दों को स्पष्ट करने के लिए कोष्टक में जो शब्द दिया, कोष्टक शब्द में लिखा जाता है, तब कोष्टक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे ये 3rd और 4th आप लोगों को खुद लिखना है। समझे। चलो आगे देखते हैं। अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह के 2 भेद है। कौन कौन से 2 भेद है? एक हरा, दूहरा। कौन कौन से 2 भेद है? एक हरा, दूहरा। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक हरा। समझे। सबसे पहले कौन सा? एक हरा। एक हरा अवतरण चिन्ह का प्रयोग किसी के उपनाम, रचना या पुस्तक के शीर्षक आदि को उद्धत करते समय किया जाता है। देखो फर्स्ट, समझदार नन्ही ये लेसन का नाम है। पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। आगे देखो। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। अगर किसी के उपनाम के बीच भी ये चिन्ह लगाया जाता है। अगर कोई पुस्तक का नाम है तो पुस्तक को भी एक हरा चिन्ह लगता है। ये 3rd, 4th और 5th ये तीनों सेंटेंस आप लोगों को खुद बनाना है। आगे देखते हैं लास्ट, दूहरा। ये है दूहरा के चिन्ह। अब हम देखते हैं दूहरा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धत करने के लिए दूहरे चिन्ह लगाया जाता है। महात्मा गांधी ने कहा है कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। किसी भी व्यक्ति, कौन व्यक्ति है? महात्मा गांधी। उसका कथन मीन्स कहा, उनको स्पष्ट करने के लिए दोहरा चिन्ह का इस्तेमाल किया है। शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। शास्त्री जी के नारे को उद्धत करने के लिए दोहरे चिन्ह का इस्तेमाल किया है।
बच्चों अभी ये 3, 4 एंड 5 दूहरे के एग्जाम्पल उदाहरण 3, 4, 5 आप लोगों को खुद ढूंढ के लिखना है। ओके, थैंक यू।